नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। और हमारे साथ हमेशा की तरह दिल्ली चुनावों के विशेष कार्यक्रम में चर्चा के लिए सिमरन मौजूद है। सिमरन, बहुत स्वागत है, कैसी हैं आप? थैंक यू। अभी तो बस 2 दिन रह गए, फिर वोट डालेंगे। हाँ, वोट डालने के देखिए बिल्कुल अब प्रचार जो है, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय दिल्ली में चुनाव के जो प्रचार थे वो प्रचार का शोर थम गया है। और 5 तारीख को यानी कि आज 3 की शाम में प्रचार खत्म हो गया और 5 की सुबह वोट डलेगा। तो चूंकि हमने दिल्ली पर आपको इतनी बातें बताई तो हमने कहा कि आज चर्चा ना करें तो अच्छा नहीं रहेगा। तो सिमरन, क्या लगता है, अब तो लोगों ने भी मूड बना ही लिया होगा, अब तो लोग वोट डालेंगे ही डालेंगे। क्या लग रहा है आपको, किसका पलड़ा ज्यादा लग रहा है भारी? मेरे ख्याल में चंदन, हम अपनी बात पर टिके रहेंगे, जो हम अपने व्यूअर्स के साथ भी डिस्कस करते रहे हैं। हाँ। कि कॉन्टेस्ट ज़्यादा हमको भाजपा और आम आदमी पार्टी में ही लग रहा है। ज़्यादा तो लगता है कि जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का कॉन्टेस्ट रहेगा। कांग्रेस ने कोशिश की है, कुछ लास्ट दिनों में प्रियंका गांधी आई है, उन्होंने रैलीज एड्रेस की है, पर कांग्रेस का थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक तो पिकअप लेट किया इन्होंने। तो मेरे ख्याल में वही है, आम आदमी पार्टी, भाजपा। और जो बजट आया है अभी, उससे कितना फर्क पड़ता है वोट पर, मेरे ख्याल में वो एक नया मुद्दा आया है। हाँ, सही कह रहे हो सिमरन। चुनाव में तो कहते हैं कि अंतिम तक जो है दांव चले जाते हैं। और जिस तरह से आपने बजट की चर्चा की, तो और खासकर जिस थीम के साथ हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं, एक पंजाबी और एक पूर्वांचली वोटर, तो इस तरह से जो दिल्ली में जो लॉबी है पंजाबी और पूर्वांचली के लिए, और जिस तरह से इस बार बजट में खास जोर दिया गया है पूर्वांचली खासकर बिहारियों के लिए, बिहार के लिए, तो बिहारी तो काफ़ी बल्ले बल्ले मतलब महसूस कर रहे होंगे जिस तरह से दिया गया। भले हालांकि लोग कह रहे हैं विपक्ष कि ये सिर्फ घोषणा, अभी क्या होगा, लेकिन हाँ, एक तरह से एक फील गुड फैक्टर जा रहा है। और जिस तरह से कर्मचारियों के लिए भी 12 लाख का जो इनकम टैक्स फ्री है, 12 लाख तक का। हालांकि लोगों का कहना है कि उसमें अभी क्या आएगा, टैक्स कोड आएगा जब तब पता चलेगा। तो लेकिन आपको क्या लगता है, इन सब का असर होगा? देखिए, मेरे को तो लगा जब मैंने बजट सुना कि शायद ये बिहार का बजट है। अच्छा, आपको भी लगा? इंडिया का बजट है ही नहीं है। हाँ। क्योंकि इतनी बारी बिहार का नाम लिया गया। ये तो गलत बात है यार, जब आपके लिए देते हैं तब तो हम नहीं कहते कि पंजाब का बजट है और अभी कह रहे हो बिहार का बजट है। नहीं, तो... मेरे ख्याल में चंदन, बजट को थोड़ा इन्होंने इस बार पॉलिटिकल मैसेजिंग कर दी। बिहार में चुनाव होगा इस साल, तो इसलिए बिहार का मेंशन ज्यादा हुआ। और ये जो आपने अभी बात की कि 12 लाख की इनकम है, उस पर जो इनकम टैक्स को हमने रिबेट दिया है, सरकार ने दिया है। तो उससे जो असर है वो दिल्ली पर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में चुनाव का वोट पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत सी एक मेजर चंक है वोटर्स का जो सैलरीड वोटर है, जो सरकारी कर्मचारी कहते हैं कि 3 से 4 लाख की जो आबादी है वो सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं। और उनके लिए ये घोषणा, मतलब जो विपक्ष में वो तो खुद कहता है कि ये जिस तरह से 8वें वेतन आयोग की घोषणा अचानक से सरकार ने चुनाव के पहले किया, उसका तो एक असर है ही। और ये जो 12 लाख वाला, क्योंकि आम कर्मचारी भी उम्मीद नहीं कर रहा था, वो बात कर रहा था कि 10 लाख के मिल जाए, 10 लाख के मिल जाए, तो भी उसको ये नहीं था। लेकिन 12 लाख का जाना, तो आप चंदन, आप खुद इतना शो करते हैं कर्मचारियों पर, तो इसको थोड़ा हमको समझाइए कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। सिमरन देखो, बिल्कुल सही। एक कर्मचारी जो है ना, मतलब वो भी नहीं, उसको अंदाजा था या उसने भी ये नहीं सोचा था कि सरकार इस बार जो है अब 12 लाख तक जाके इनकम टैक्स की छूट दे दे बजट में। हालांकि देखो, जो सरकार विरोधी लोग, जो विपक्ष के लोग, वो कहते हैं कि अभी टैक्स कोड आना है, उसमें हो सकता है कुछ पेंच हो। लेकिन फिलहाल जो सरकार ने चुनाव के पहले इस तरह से कर दिया है, हालांकि जेसीएम ने जो कर्मचारियों की स्टाफ साइड जो मशीनरी होती है, उन्होंने 10 लाख के रिबेट के लिए टैक्स पर, मतलब 10 लाख की इनकम पर आयकर में छूट की मांग की थी। तो लोगों को लग रहा था कि नहीं देगी सरकार जिस तरह का है, लेकिन सरकार उससे बढ़कर जिस तरह से 12 लाख का ऐलान कर दिया। हालांकि टैक्स कोड जब आएगा उसमें कुछ पेच है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन अभी लोगों को अच्छा लग रहा है, मतलब सुनने में भी अच्छा लगा कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे क्या वोट में फर्क पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से इतनी आबादी में 3 से 4 लाख देखो सरकारी कर्मचारी दिल्ली में है, और जिस तरह से 8वां वेतन आयोग, जिसके लिए कर्मचारी इतने दिनों से परेशान थे, दिन रात अपने चैनल पर भी लोग पूछते थे, कमेंट करते थे कब होगा, और सरकार ने अचानक से एक झटके में जो है 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी। तो जाहिर तौर पर अगर हम इस पर कुछ निर्णायक तौर पे ना कह पाए,
तो ये तो जरूर है कि सरकार की ये मंशा रही होगी कि चूंकि दिल्ली का चुनाव है तो ये हम करें तो शायद इसका वोट ले, क्योंकि देखिए बीजेपी की एक स्टाइल रही है कि जब जहां का चुनाव होता है उसके हिसाब से वोट करते हैं। जैसे आपने बजट की चर्चा की, तो बिहार में चुनाव होने वाला है, तो वो मधुबनी मिथिला पेंटिंग वाली जो है वो साड़ी पहन के आई थी, उन्होंने बजट दिया, तो बिहार के वोटर्स को अभी उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि चूंकि दिल्ली में सरकारी कर्मचारी ज्यादा है तो उनके लिए ये 8वां वेतन आयोग और जो है ये आपको 12 लाख की छूट वाली बात उनके मन में, सरकार के मन में ये हो, जिसको कि टारगेट करके ये फैसला लिया गया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इनका फायदा कितना होता है, कितना मिल पाता है। मेरे ख्याल में बजट का बहुत लोगों ने फाइनेंशियल एनालिसिस किया है कि इतने आंकड़े इधर हुए उधर हुए, पर एक जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है जो आपने भी बात की अभी, पॉलिटिकल मैसेजिंग मेरे ख्याल में 2 चीजों के लिए है, एक बिहार के लिए है और एक दिल्ली के लिए है। अब बीजेपी, आप कुछ कह रहे थे, मैंने बीच में रोक दिया। नहीं, वो कह रहा हूँ कि बीजेपी का एक स्टाइल है कि जब चुनाव जिस स्टेट का होता है, आपने देखा ही होगा, उसी हिसाब से जो है बीजेपी उसी स्टेट को फोकस करते हुए जो है बीजेपी आगे बढ़ती। तो बिहार में चुनाव सितंबर अक्टूबर में होने वाले हैं, तो उसको लेकर वित्त मंत्री का मिथिला पेंटिंग वाली मधुबनी वाली साड़ी में आना, उसके बाद बिहार के लिए इतनी घोषणाएं करना। देखिए ये अलग बात है कि विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन एक मैसेज तो जा रहा है कि बिहार को बजट में, अब देखिए अब जैसे सिमरन भी कह रहे हैं कि इनको लगा कि बिहार का बजट है ना, क्योंकि उन्होंने बिहार को शायद 100 मर्तबा से ज्यादा लफ्ज यूज किया है बजट स्पीच में। तो और अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इस तरह के वर्ड शायद यूज ही नहीं किए। तो इससे तो थोड़ा पॉलिटिकली लगा बजट की, बजट फाइनेंशियल की जगह शायद पॉलिटिकल ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो जैसा कि सिमरन भी कह रहे हैं, इनको भी लगा कि ये बजट जो है बिहार का, तो इस तरह से ये एक आम परसेप्शन है जो कि सिमरन उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, लोगों को ये लगा। और जिस तरह से मीडिया में भी इसको प्रचारित किया गया कि भाई बिहार का बजट है, बिहार के लिए से कर, उसी तरह इस कर्मचारियों के लिए जो 12 लाख का जो है ये बहुत बड़ा दाव है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कि चुनाव के पहले जो है ये दांव खेला गया कि देखे। लेकिन वही कह रहा हूँ, लेकिन इसमें यही है, देखने वाली बात होगी कि आखिर इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलता है दिल्ली के चुनाव में। निश्चित तौर पर यहाँ सरकारी कर्मचारी ज्यादा है, तो अगर वो प्रभावित होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि चुनाव में अंतिम दांव तक जो है, अंतिम क्षण तक दांव लगाए जाते हैं, तो आप समझिए एक दांव ये भी है। वो तो लगा है, पर मेरे ख्याल में 8 तारीख को हमको पता लगेगा कि इस जो हम कहते हैं एक लास्ट मिनट जो एक एफर्ट लगा है, एक पुश किया है बीजेपी ने, ये अपना लास्ट मिनट। वैसे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्योंकि इन्फोर्स हो गया तो दिल्ली में इतने प्रोग्राम अनाउंस नहीं कर सकती थी बीजेपी, पर फिर भी एक दिल्ली चुनाव के लिए भी एक जो एक लास्ट मिनट एफर्ट लगा है, उसका क्या फर्क पड़ा, उससे कुछ टिल्ट हुआ, कुछ वोटर कांग्रेस या आम आदमी को छोड़ के बीजेपी गए, इसका अंदाजा हमको 8 को लगेगा। पर मैं फिर अपनी बात पे रिपीट करूंगी चंदन कि मुझे लगता है थोड़ा सा फर्क हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं होगा। मतलब थोड़ा सा फर्क हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं, मतलब किसमें, किस मतलब कि जो इनका एक मिडिल क्लास को जो टारगेट किया है इस बजट में दिल्ली में, कि जो मिडिल क्लास है वो इस रिबेट को देखते हुए ज्यादा वोट बीजेपी को करे, तो कुछ तो चेंज होगा। पर इस टाइम तक मुझे ये भी लगता है कि बहुत से वोटर अपना मन बना चुके हैं। हाँ, वोटर्स का मन बना चुके होंगे, और तो थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए वही कह रहा हूँ कि तो देखने वाली बात होगी, और वो चुनाव परिणामों से ही पता चलेगा जब 8 तारीख को मतगणना होगी और उसके बाद परिणाम आएंगे। तो सिमरन चलिए, एक चीज और हमने पहले भी चर्चा की थी कि चुनाव आयोग ने इस बार एक बड़ा मतलब अच्छा प्लान किया है ना, जो एक तरह से दांव, उन्होंने भी एक अपना चाल चली है कि बुधवार को वोटिंग रखें, जो कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारी जो है, जो पहले उनको छुट्टी मिलती थी वीकेंड पे, वो बाहर चले जाते थे, तो इस बार वोटिंग जो है बुधवार को रखा है। तो क्या लगता है चुनाव आयोग इस बार अपने इसमें प्लान में सफल होगा? देखिए, मेरे ख्याल में कोशिश तो वही है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं वो लोग बाहर आए, वोट करें, और मिडिल क्लास ट्रेडिशनली दिल्ली में बीजेपी का वोटर रहा है। ये तो अगर हम डेटा देखें तो उससे भी हमको साफ जाहिर होता है। तो कोशिश तो वही है कि वेंसडे रखिए कि जो लॉयल बेस है मिडिल क्लास, वो आकर फिर से वोट करे बीजेपी को। पर ये भी मैं मानती हूँ कि मिडिल क्लास जो बीजेपी का स्ट्रेंथ रही है, वो पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की तरफ भी थोड़ा झुका है। तो अब वो झुकाव बढ़ता है या कम होता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। पर हाँ, बुधवार को इलेक्शन रखने का यही एक हमको जो सामने नजर आता है, रीजन यही है
कि ज़्यादा लोग दफ्तर जाते हैं, वोट करेंगे, वीकेंड होता तो शायद भाग जाते, जयपुर चले जाते सब। हाँ सिमरन सही कह रहे हो, जिस तरह से अगर वीकेंड होता है तो लोग बाहर चले जाता है, जैसे आपने कहा कि इस बार लोग जयपुर नहीं जा पाएंगे क्योंकि छुट्टी नहीं, तो लोग यहीं रहेंगे, तो घर में पड़े रहेंगे, तो कहेंगे चलो भाई वोट ही डाल आते हैं। तो ये बहुत मतलब बड़ी संभावना लग रही है कि इस बार जो चुनाव आयोग का प्लान था कि किसी भी तरह वोटिंग को बढ़ाया जाए, तो शायद बुधवार होने के कारण वोटिंग में जरूर इजाफा देखने को मिलेगा। मुझे भी ऐसा लगता है। तो हम तो वोटर से अपील भी करते हैं कि आप देखिए वोट तो जरूर करिए, बाहर अपने घरों से निकलिए, भले आप शाम तक जाएं लेकिन आप वोट जरूर करके। और इसमें एक ये है कि अगर आप वोटिंग टाइम के समय तक आप अगर बूथ पर पहुंच गए तो आपको वोट देने दिया जाएगा, तो इसलिए वोट तो डालना ही चाहिए, है ना? जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में सबको निकलना चाहिए, सब वोट डालिए, क्योंकि एंड में फिर हम ये नहीं कह सकते कि जी सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया। हमारी सरकार है, हमारी वोट से बनती है, तो जिसको भी वोट डालना चाहते हैं डालिए, पर वोट जरूर डालिए। और ये दोनों के लिए हो जाएगा ना, कि ये वाले ना कहें कि हमारी मनचाही सरकार ना आ पाए। तो अगर आपको अपनी मनचाही सरकार बनानी है और अगर आप चाहते हैं कि आपके मन की सरकार आए, तो उसके लिए वोट डालना बेहद जरूरी है। तो आपको जाना पड़ेगा। तो आप जिस पार्टी के भी समर्थक हैं, जिसके नेता के भी समर्थक हैं, उनकी सरकार बने, इसके लिए आपको वोट डालना जरूरी है, आपको घर से निकलना पड़ेगा। साथियों, मुझे लगता है कि अब ये देखते हैं आखिर चुनाव आयोग का प्लान, और जो लोग अपना मन बना चुके हैं कि वो किधर तो वोट करते हैं, तो ये 8 तारीख को हम देखेंगे कि परिणाम क्या आता है, किसकी सरकार बनती है और कितना वोट होता है। ये भी, इस पर भी हमारी दिलचस्पी रहेगी, क्योंकि चुनाव आयोग का ये इस बार बड़ा मतलब प्लान्ड वे में उन्होंने किया कि इस बार लोग छुट्टी पर बाहर ना चले जाएं और वोट डालें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।